जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। फिल्मी पर्दे पे हीरो जब गाना गाते हैं तो प्लेबैक सिंगर कोई और होता है, ये आप सभी जानते हैं। बहुत सारे सिंगर हमारी इंडस्ट्री में हुए हैं जिन्होंने हीरोज के लिए गाने गाए हैं, सुपर हिट हुए हैं। लेकिन कुछ सिंगर्स की आवाज कुछ हीरोज पे ऐसी फिट बैठी कि हमेशा हमेशा उनकी पहचान हो गई। जैसे कि मुकेश साहब की आवाज, किशोर दा की आवाज, रफी साहब की आवाज और दूसरे सिंगर हैं, उनकी आवाज बन गई कुछ हीरो की पहचान। सबसे पहले बात करेंगे तो हम बात करेंगे मुकेश साहब की और मनोज कुमार की। मुकेश साहब ने बहुत सारे हीरोज को अपनी आवाजें दी, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी आवाज सूट करती थी मनोज कुमार के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर मनोज कुमार और मुकेश की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त थी कि जब कोई भी गाना मुकेश गा देते थे मनोज कुमार के लिए तो लगता था कि जो है वो मनोज कुमार ही गा रहे हैं। आपको याद होगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, मैं ना भूलूंगा। कितने ही गाने मनोज कुमार के ऊपर गाए मुकेश साहब ने और मनोज कुमार की पहचान बन गई मुकेश की आवाज। इसी तरीके से रफी साहब ने बहुत सारे हीरोज के लिए जो है अपनी आवाज दी, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी आवाज सूट करती थी वो शम्मी कपूर साहब के ऊपर करती थी। शम्मी कपूर साहब को आप जानते हैं, एन इवनिंग इन पेरिस का एक गाना था जिसमें हेलीकॉप्टर के ऊपर लटक के वो गाना गाते थे, आसमान से आया फरिश्ता। उस गाने के अंदर वो सीन नहीं था, लेकिन शम्मी कपूर साहब गाना गाते गाते हेलीकॉप्टर से उस बोट पे कूद गए थे जिसपे शर्मिला टैगोर बैठी हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लटके झटके, कैसा अंदाज होता था उस डांसिंग स्टार शम्मी कपूर का। लेकिन रफी साहब की आवाज उनको ऐसे सूट करती थी कि उनकी आवाज की वजह से कितनी ही म्यूजिकल हिट फिल्में दी शम्मी कपूर साहब ने। एक बार की बात है, इसी गाने का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इवनिंग इन पेरिस का ये गाना जो है रिकॉर्ड होना था। जब भी शम्मी कपूर साहब का कोई भी गाना रिकॉर्ड होता था स्टूडियो में, वो खुद वहां पर मौजूद रहते थे। जब ये गाना रिकॉर्ड होना था तो वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए देश से बाहर गए हुए थे। उनको जब ये पता चला तो थोड़ा विचलित हो गए शम्मी कपूर साहब की, मेरी मौजूदगी के कैसे रिकॉर्ड हुआ होगा। लेकिन जब उन्होंने सुना तो मान गए कि रफी साहब मेरी असली पहचान है, मेरा गला तो रफी साहब ही। हम बात करेंगे किशोर दा की। किशोर दा ने भी बहुत सारे हीरोज के लिए अपनी आवाजें दी, सुपर हिट फिल्मों के गाने उन्होंने गाए, लेकिन उनकी आवाज जिन दो एक्टर पे सबसे ज्यादा सूट करती थी उसमें थे सबसे इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के ऊपर तो किशोर दा की आवाज ऐसी फिट बैठी, ऐसा जादू चला इन दोनों का कि 70s के दशक में तो दूसरे सिंगर को काम मिलना बंद हो गया। एक फिल्म आई थी आराधना जिसका गाना था मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, इतना पसंद किया लोगों ने। इसके बाद तो बैक टू बैक क्या खूबसूरत गाने गाए किशोर दा ने राजेश खन्ना के लिए। कटी पतंग का ये शाम मस्तानी, कुछ तो लोग कहेंगे, चिंगारी कोई भड़के, मेरे नैना सावन भादो, क्या क्या खूबसूरत गाने गाए किशोर दा ने। और लोग कहने लगे थे कि राजेश खन्ना की आवाज ही किशोर कुमार की आवाज है। इसके अलावा हम बात करेंगे किशोर दा की सबसे ज्यादा सूट होने वाले एक्टर पे उनकी आवाज, वो थी अमिताभ बच्चन की आवाज, और उसमें आवाज दी है किशोर दा ने। मजबूर, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, कालिया, न जाने कितनी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें किशोर दा की आवाज लगने लगी थी कि वो रियल में अमिताभ बच्चन की आवाज। बप्पी लहरी यूं तो म्यूजिशियन थे, बहुत हिट फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दी है, लेकिन एक फिल्म आई थी डिस्को डांसर, उसके गाने उन्होंने गाए और उस फिल्म के हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर बप्पी दा की आवाज इतनी सूट की कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में आवाज दी मिथुन चक्रवर्ती को। डिस्को डांसर, दलाल, कमांडो, कसम पैदा करने वाले की वारदात, डांस, मुद्दत, प्रेम प्रतिज्ञा जैसी बहुत सारी फिल्मों में बप्पी लहरी ने आवाज दी और एकदम सूट कर गई उनकी आवाज। एक गाना तो अमर हो गया, बप्पी दा ने गाया था मिथुन चक्रवर्ती के लिए, याद आ रहा है तेरा प्यार। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे सुरेश भोसले की।
जब किशोर दा नहीं रहे तो अमिताभ बच्चन की आवाज सूट नहीं कर रही थी किसी भी सिंगर के साथ, तो उसी वक्त सुदेश भोसले साहब ने अपनी आवाज देना शुरू की उनकी फिल्मों में, और वो तो ऐसा मिक्स हो गई कि बहुत टाइम तक लोग समझ रहे थे कि ये गाने अमिताभ बच्चन साहब खुद गा रहे हैं। हम फिल्म का गाना आपको याद होगा, जुम्मा चुम्मा दे दे, मेगा हिट, सुपर डुपर हिट ये सॉन्ग हुआ था। इसके अलावा मेरी मखना जो बागबान का था, सोना सोना मेजर साहब का गाना, शाबा शाबा केतरी जी का गाना बहुत सूट किया अमिताभ बच्चन पे, सुदेश भोसले साहब की आवाज, और ये सफर अभी भी जारी है। इसके बाद हम बात करेंगे उदित नारायण की, जिनकी आवाज ऐसा फिट बैठी आमिर खान के ऊपर। फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, जिसके गाने बहुत पसंद किए गए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, इतनी सूट की ये आवाज फिट बैठ गई। उसके बाद बैक टू बैक न जाने कितने फिल्मों में उदित नारायण ने आमिर खान के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। उनमें दिल, अकेले हम अकेले तुम, राजा हिंदुस्तानी, मन, कितनी फिल्मों के गाने गाए उदित नारायण ने। अपनी खूबसूरत आवाज को ऐसा फिट कराया कि वो आमिर खान की पहचान बन के रह गई। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही कामयाब एक्टर यानी कि सलमान खान की। सलमान खान की सबसे पहली एज ए हीरो सुपरहिट फिल्म थी मैंने प्यार किया। इस फिल्म के गाने तो आपको याद ही होंगे, धूम मचा दी थी इस फिल्म के गानों ने। सलमान खान को अपनी खूबसूरत खनकती हुई रुपहली आवाज दी थी एस.बी. बाला सुब्रमण्यम साहब ने। दिल दीवाना, कबूतर जा जा, मेरे रंग में रंगने वाली, उसके बाद हम आपके हैं कौन, लव लव लव, सूरवंशी, हम साथ साथ हैं, न जाने कितनी फिल्मों में सलमान खान की आवाज को, अपनी आवाज का ऐसा जादू चलाया एस.बी. बाला सुब्रमण्यम साहब ने कि लोग सलमान खान के ऊपर किसी दूसरे सिंगर को तवज्जो ही नहीं देते थे, पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि इतनी सूट कर गई थी सुब्रमण्यम साहब की कि वो सलमान खान की आवाज बन गए थे। अब हम बात करेंगे 90 के दशक की। उस पीरियड में जो सूरज उदय हुआ था वो था शाहरुख खान का। शाहरुख खान की फिल्मों में जो आवाज उनके ऊपर सबसे ज्यादा सूट कर रही थी वो थी अभिजीत की। अभिजीत भट्टाचार्य ने उनकी फिल्मों में एक से एक कामयाब गाने गाए, और जो सबसे ज्यादा खुद भी पसंद करते हैं शाहरुख, बस इतना सा ख्वाब है, अभिजीत ने इसके अलावा मैं हूं ना, बादशाह का हम तो दीवाने हुए यार, चलते चलते का सुनो ना, बहुत ही अच्छे और खूबसूरत गाने गाए। तो शाहरुख खान के ऊपर सबसे ज्यादा पसंद किए गए, एक तरीके से उनकी आवाज सबसे ज्यादा सूट की। बात करेंगे नंबर 9 की, विनोद राठौर साहब। उनकी आवाज जो सबसे ज्यादा मैच किए, सूट किए है वो संजय दत्त के ऊपर। आपको याद होगा कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, क्या जबरदस्त ये गाना हिट हुआ था। इसके अलावा फिल्म गुमराह का राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, वास्तव फिल्म के गाने आपको याद होगा, क्या बेहतरीन गाने गाए थे। बहुत सारी फिल्मों में जो है वो आवाज दी संजय दत्त के लिए, और सबसे ज्यादा मैच की लोगों ने कहा कि संजय दत्त की यही आवाज है। 10वें और आखिरी नंबर पे हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत वर्सेटाइल एक्ट्रेस रेखा। यूँ तो उनके लिए सभी सिंगर्स ने अपनी आवाज़ें दी हैं, वो बहुत सूट की है उनके ऊपर, लेकिन उनकी एक फिल्म 80s में आई थी उमराव जान। उमराव जान के गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, आज भी आप इस गाने को सुनते रहते हैं। इस गाने के ऊपर हजारों लाखों रील बन चुकी है। तो इस फिल्म के गाने आशा जी की आवाज़ रेखा के ऊपर इतनी सूट की कि बहुत सारी फिल्मों में रेखा के लिए जब अपनी आशा ताई गाना गाती थी, लोग कहते थे कि यह रेखा की आवाज़ है। सुन सुन दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, खाली हाथ शाम आई है, तेरे इसका मुझ पे हुआ क्या असर है। ये बहुत सारे ऐसे गाने थे जो रेखा के ऊपर बहुत सूट किए। तो ये थी हमारी आज की सीरीज। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर देते रहिए, जिससे हम आगे के एपिसोड में उन बातों को भी ज़रूर शामिल कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।